बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपका किचन विद शम्सा में। मैं आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने कर दिया थैंक यू सो मच। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चावल की पिन्नी हम बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 किलो चावल ले लिए थे, इनको पहले भिगो कर खुश्क करके इनका मिक्सचर बना लिया था, इनका एक पाउडर सा हमने बना लिया। अब हम इसको कढ़ाई में ऐड करके इसका मिक्सचर ऐड गर्म करेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे, हम इसको ब्राउन सा कलर लेकर आएंगे। जब आपने चावलों का आटा डालना है तो ये यकदम इसमें से धुआं निकलेगा, तो जैसे जैसे धुआं ख़त्म होता जाएगा इस तरह ही हमारी ये मिक्सचर रेडी होता जाएगा। ये इसका कलर आता जाएगा और इसकी खुशबू बहुत प्यारी सी खुशबू आती जाएगी। ये देखिए मैं करीब करके आपको दिखा रही हूँ, इसका कलर चेंज हो रहा है। ये बहुत एक मज़ेदार सी हमारी चावलों की पिनियाँ बन के रेडी होने वाली हैं। ये देखें, ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये कलर भी इनका चेंज हो चुका है और बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब हम अपना शीरा रेडी कर लेते हैं। आधा किलो मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी, किलो चावल का आटा था और आधा किलो मैंने शुगर इसमें ऐड की, और एक बड़ा मग इसमें पानी का ऐड कर देंगे और इसको शीरे को अपना रेडी कर लेंगे। ये बहुत मज़े की चावलों की हमारी पिन्नियाँ कह लें, ये बहुत मज़े की बन के हमारी रेडी हो जाएंगी। ये देखिए माशाल्लाह। अब हम इसका जो शीरा है हमें वो रेडी कर लेंगे। बिल्कुल को लो फ्लेम पे हम इसको पकाते जाएंगे शीरे को। आप लोगों ने ज़रूर रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये रेसिपी और वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह आपको और आपके फैमिली को बहुत पसंद आएगी। ये देखिए इस तरह, ये देखिए हमारा शीरा गाढ़ा होते जा रहा है। ये देखिए मैं इस तरह आपको निकाल रही हूँ, ये तार बनना शुरू हो गया। अब हम इसको और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। ये देखिए इस तरह हम इसको पकाते जाएंगे, एक मज़ेदार सा लेवल सा हमारा शीरा रेडी हो जाएगा। अब हम इसको बढ़ा देंगे इसका टेस्ट, इसमें देसी घी ऐड कर देंगे, बिल्कुल छोटी प्याली 3-4 चम्मच के करीब मैंने देसी घी ले लिया है। अब हमने वो शीरे के अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेंगे, इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे 2 मिनट के लिए। फिर इसमें चावल का आटा हम ऐड करेंगे। चले आएँ, देखिए माशाल्लाह अब हम इसको मिक्सचर को रेडी कर लिया। अब हमने ये जो चावल का आटा बनाया था वो ऐड करते जाएंगे, 7 चम्मच को मिक्स करते जाएंगे। देखिए माशाल्लाह अब मैं इसको बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ किया करेंगे। देखें हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये अभी पतली सी इसकी लिक्विड बना है। जैसे जैसे हम इसमें अब हम ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। मूंगफली मैंने बड़े साइज़ की एक प्याली ऐड करी, आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है वो ऐड कर लें। मैं इसमें कुछ मेवे ऐड कर दिए। अब हम इसको 2 मिनट के लिए पकाते जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह इसका आप फॉर्म चेक करें, पहले लिक्विड इसका बहुत पतली सी एक हमारी बनी थी, अब ये चेक करें कितना मज़ेदार सा हमारा मिक्सचर रेडी हो गया। अब हम इसको बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखें हमने इसको अब बर्तन में निकाल लिया तो कितना मज़ेदार खुश प्यारा सा लग रहा है। अब हम इसकी आप जिस भी शेप में चाहें तो अपनी इसकी बॉल्स बना लें, या आप कोई भी इसको शेप दे सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह मैं इसको इस तरह शेप, टिक्कियों की शेप मैंने इसको दे दी है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।